नहीं, तीसरी बार तो आग लगी है, लेकिन आग किसकी वजह से लगी ये नहीं पता, किसी को ही नहीं पता किसकी वजह से आग लगा है। वो ऊपर सो रहा था, हमने सोचा निकल गया और रात को 10-11 बजे आते, हमने सोचा 11 बजे आग लगा है, वो बाहर ही होगा, इसलिए हमने उसको देखने नहीं गया, तो वो घर पे सो रहा था। इस समय तो हम लोग को जगह नहीं मिलेगा ना, कहाँ जाएंगे यही सोच रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा भी है ना, बच्चे का कपड़ा बचा ना कुछ बचा, यही तो समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के रिठाला के बंगाली ये बस्ती थी, जहां अब बस्ती तो नहीं बची है, सिर्फ बचा है यहाँ पर राग। कल रात 11 बजे के आसपास जो कि यहाँ पर एक क्या नाम है सूचना मिली थी, जिसके अंदर एक सिलेंडर ब्लास्ट की एक सूचना थी, जिसके बाद ये पूरी की पूरी जो बस्ती थी, जहाँ पर ये झुग्गियाँ कम से कम 500 से ज़्यादा अधिक झुग्गियाँ जो है यहाँ पर बताई जा रही हैं, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ राख बन के रह चुकी है। तमाम जो सिलेंडर है वो यहाँ पर ब्लास्ट हुए, जिसके बाद में यहाँ के जो लोग हैं अब बेघर होने को मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर आप जो लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, भीड़ यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी यहाँ पर ये झुग्गियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर है तो सिर्फ और सिर्फ राख। इन लोगों का ये आशियाना था, जो आशियाना अब सिर्फ और सिर्फ राख के अंदर बदल के रह चुका है। तमाम लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बात भी करेंगे कि आखिर जब प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कह दिया गया था कि यहाँ पर अभी कुछ और भी सिलेंडर हैं जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर अपना जो सामान है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जुड़ते हैं, बात भी करेंगे कि कहाँ आखिर क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से ये जो पूरी बस्ती थी अब ये सिर्फ और सिर्फ राख बन के रह चुकी है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे यहाँ पर, जिसके बाद रात के बाद से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना सामान निकालते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ वो फैमिली भी है जिनका कल एक जो व्यक्ति जिसकी यहाँ पर जलकर मौत हो गई थी, उसकी फैमिली हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? अनवर है। कब से रह रहे थे आप? 15-20 साल। 15-20 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। कहाँ से आए थे? बंगाल से। बांग्लादेश से आए थे? बांग्लादेश ले बंगाल से। बंगाल से आए थे, राजग्राम। ठीक है। क्या कुछ हुआ था कल जिसके बाद में यहाँ पर इतनी आग लग गई? नहीं पता नहीं। आपका बेटा था? हाँ, क्या कुछ हुआ था? कुछ हुआ नहीं। ये इनके भाई है, इनके भाई से अगर आप बात ये उनके भाई हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल खान। क्या हुआ था कल रात में जिसके बाद इतनी आग आग लग गया था, जी? आग लग गया था वही। क्या कुछ कारण पता चला है अब तक आग लगने नहीं, पता नहीं कैसे लग गया, लेकिन आग लग गया बस। अच्छा। हाँ, भाई यहाँ पर आपका था जिनकी जल करके मौत हो गई है, क्या नाम था? मुन्ना खान। क्या करते थे? वही कबाड़ी का काम करता था हमारे जैसे। वो कैसे फंस गए? वो ऊपर सो रहा था, हमने सोचा निकल गया, और रात को 10-11 बजे आते, हमने सोचा 11 बजे आग लगा है, वो बाहर ही होगा, इसलिए हम लोग उसको देखने नहीं गया, तो वो घर पे सो रहा था वो। इससे पहले भी 2 बार यहाँ पर आग लग चुकी है, क्या लगता है क्या कोई साजिश थी है जिसकी वजह से कल रात में आग नहीं, साजिश नहीं, ऐसा ही है, अपना भी लग रहा है कि करंट के तार से लग रहा होगा। अच्छा। अब कैसे गुजर बसर करेंगे? अब क्या करेंगे, देखते हैं अब सरकार क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उनकी फैमिली थी जिनका कल जो व्यक्ति है जिनकी कल जल के यहाँ पर मौत हो गई थी, जिनका नाम मुन्ना बताया जा रहा है, ये उन्हीं की फैमिली थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ कारण तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि क्या किस वजह से यहाँ पर जो आग लगी थी, लेकिन जो मुन्ना थे वो यहाँ पर फंस गए थे, जिसकी वजह से उनकी कल यहाँ पर मौत हो गई। और भी लोगों से जुड़ेंगे, बात भी करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है रीना। कब से रह रहे थे? यहाँ से मेरा 16 साल हो गया शादी की, 16 साल से रह रही हूँ, और मेरी सास लोग 40 साल से यहाँ पर है। यहाँ पर रह रहे हाँ, 40 साल से। क्या कुछ कारण था जिसकी वजह से कल आग लगी, कुछ पता है? नहीं, तीसरी बार तो आग लगी है, लेकिन आग किसकी वजह से लगी ये नहीं पता, किसी को ही नहीं पता किसकी वजह से आग लगा है। कई बार आग लग चुकी है, लेकिन समरसेल में पानी चला देते हैं ना, तो मतलब बुझ देता है, लेकिन इस बार बुझा ही नहीं पाया, जल गया, तब से ही जल गया। रात को 10:30 मतलब 11:15 तक आग लगी थी। फिर गाड़ी तो आया ही नहीं, पानी वाला गाड़ी आके भी घुमा दिया, सारे वहां पर भगा दिया। फिर जब आग सारा जब जल गया ना, तभी गाड़ी आया, मतलब 11:30 के करीब गाड़ी आया था पानी का, और यहाँ पता एक लड़का भी मर गया। कितने लोग थे आपकी फैमिली? मेरा फैमिली में 6 था। 6 लोग। अब कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे? यही तो समझ में नहीं आ रहा ना, कहाँ जाएंगे। यहाँ रहने देगा तो यहाँ रह लेंगे, अगर नहीं रहने देगा तो सड़क पे अभी रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तो हम लोग को जगह नहीं मिलेगा ना, कहाँ जाएंगे यही सोच रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा भी है ना, बच्चे का कपड़ा बचा ना कुछ बचा, यही तो समझ में नहीं आ रहा। अभी तक सरकार के द्वारा कोई सहायता मिल पाई आपको? नहीं, अभी तो कुछ आया नहीं, लेकिन हम लोग को सहायता मिलने का मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो हम लोग को मिले,
यही चाहती हूँ हम लोग को, सरकार से कुछ मिले हम लोग को, यही चाहती हूँ। लेकिन खाना वाना हम लोग को भूखा रह लेंगे, लेकिन हम लोग को जगह चाहिए भैया, हम लोग को जगह दे दे, हमें उसमें ही खुश रह लेंगे। खाना वाना कुछ भी नहीं चाहिए, बच्चे को रह के छत चाहिए ना। खाना तो पेट कहीं पर भी भीख मांग के भी मिल जाएगा, लेकिन रहने के लिए छत चाहिए, कहाँ जाएंगे यही सोच रही हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम लोग बंगाल से हैं, मतलब कलकत्ता साइड। कोलकाता से। हाँ, हावड़ा बर्दवान, वहाँ से है हम लोग। यहाँ पर आपको रहते कितने साल हो गए? यहाँ 16 साल हो गई हमारे। हाँ बच्चे जाते थे स्कूल यहाँ पर आप? हाँ, बच्चे पढ़ता है। मेरी बड़ा लड़का 14 साल की है, मेरी बड़ी लड़की 12 साल की, छोटी वाली 5 साल की। वो बड़ी क्लास में है, मेरी लड़का 7वीं में, मेरी लड़की दोनों, एक 5 में और एक 1 में। सब कुछ जल गया, कैसे कपड़े। कर पा रहे थे गुजर बसर आप यहाँ? हम कोठी के घर में काम करते हैं, मेरा हस्बैंड कबाड़े के काम करता है, उसमें हमारा गुजारा चल जाता था। तो यहाँ पर सारे लोग ही कबाड़े का काम सारे कबाड़ी करते हैं, सारे यहाँ पर। कोई मतलब कोठी के घर में काम करता है, कोई नहीं जाता। जो जिसका पेट चलाने के लिए तो जाना चाहिए ना। हम लोग को कोई शर्म नहीं है, हम लोग जाते हैं, कोठी के घर में काम करने जाते हैं। अब क्या कुछ मांग है आपकी सरकार से, कोई गुजारिश? गुजारिश सरकार से यही मांगना चाहती हूँ, जो हम लोग को घर मिले। अगर घर नहीं देगा तो हम लोग कहीं रहने के लिए जगह चाहिए, नहीं ले घर मिले, बस। और कुछ नहीं रिक्वेस्ट, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग को हम जगह चाहिए रहने के लिए। कुछ बच क्योंकि पाया गाँव या में नहीं भी बच मकान नहीं है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यही सोच। अभी कुछ बचा या फिर आप नहीं। सामान कुछ निकाल पाए थे? नहीं, कुछ नहीं निकाल पाए, सिर्फ बच्चे को लेके। जब निकाल वाले थे ना हम लोग, तो जब आग लगी थी शुरू से हम लोग को तो पता ही नहीं था। जब सिलेंडर की आवाज आया तब पता चला, सब बोल रहा है आग लग गई, आग लग गई। सिर्फ बच्चे को लेके यहाँ खड़े हैं से, यहाँ से ही निकल गया, तब भी रास्ता नहीं था हमारा। ये सारे झुग्गी फाड़ फूड़ के निकल गई थी हम लोग। लेकिन हम लोग इस सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग को कुछ मिले, मतलब एक घर मिले या रहने के लिए जगह मिले, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। ठीक छोटा है। छोटा तो यहाँ पर ये लोग हैं जिनका ये भी कहना है कि ये काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, 16 साल, 20 साल, 25 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अब इनकी गुजारिश है कि सरकार द्वारा इनको कोई अच्छा प्रबंध किया जाए, इनके लिए अच्छी जगह पर इनको भेजा जाए, जहाँ पर ये इस तरह की जो घटना है ये दोबारा देखने को ना मिले। इससे पहले भी यहाँ पर 2 बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर आग लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर रहने को मजबूर थे, क्योंकि उनके पास में कोई भी जगह नहीं थी इनके पास में रहने की। यहाँ पूरी जो झुग्गी थी, सारा का सारा कबाड़े का काम किया करते थे यहाँ पर। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक सिर्फ आपको यहाँ पर राख नजर आएगी। और अब भी जो नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कई जगहों पर ऐसा है कि अभी धुआं भी यहाँ पर जो है वो उठता हुआ नजर भी आ रहा है। तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बात भी करी है, यहाँ पर लोगों से जाना भी है कि क्या कुछ कारण था जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये पूरी की झुग्गियाँ हैं क्यों जलकर राख हो चुकी है। सवाल तमाम खड़े होते हैं, क्या आखिर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई ऐसे प्रबंध नहीं किए गए थे जिसकी वजह से अगर यहाँ पर आग लगती है तो उसको रोका जा सके। तमाम सवाल जो हैं वो यहाँ पर दमकल विभाग के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं कि टाइम पर जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से आग और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहे दैट थिंक न्यूज़। बहुत धन्यवाद।